क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज सेक्शन 3। इसमें इस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ का हिंदी होगा एक चुटकी नस्वार, यानी एक चुटकी खैनी। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है मनोहर मालगोनकर। ये मनोहर मालगोनकर एक दिल्ली में मिनिस्टर के यहाँ उप सचिव का कार्य करते हैं और उसमें और उनके एक नाना जी होते हैं जिनका नाम होता है नानू काका। अब उस नानू काका क्या करते हैं, उस मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं, ठीक। और वहाँ पे इनके जो नरेटर होते हैं मनोहर मालगोनकर, वहाँ पे वो उप सचिव का कार्य करता है, ठीक। और इसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा है, लेकिन ये जो 8 गो ऑब्जेक्टिव हम बोर्ड पर लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम धीरे धीरे चैप्टर को भी समझ जाएंगे। जब नानू काका मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं तो मंत्री उनसे नहीं मिलता है, क्योंकि मंत्रियों का पद बड़ा होता है। और बार बार मंत्री क्या करता था, नानू काका को अगले वीक बोलता था कि अगले सप्ताह आइएगा, अगले मंथ आइएगा। और उनको मंत्री से भेंट नहीं हो पाता था। नानू काका गांव से दिल्ली आए थे, कुछ ज़मीनी विवाद का कागज पत्र था, उसी को सॉल्व करने के लिए वो मंत्री से मिलना चाहते थे। तो ये रहा आपका चैप्टर का पूरा हिंदी इंट्रोडक्शन। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि डैश इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी जो अंडर सेक्रेटरी का काम करता था वो नानू काका का कौन था, तो मदर के सन था, यानी मदर का लड़का था। कौन? मनोहर मालगोनकर, यानी मनोहर मालगोनकर नानू काका के भगीना था। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी नरेटर के फैमिली के नानू काका क्या थे, तो नानू काका उसके मामा लगते थे। किसके? नरेटर के। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, यानी नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो सी मिनिस्टर, यानी मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। नानू काका वाज द स्टे फोर, यानी नानू काका दिल्ली यानी नरेटर के घर कितने दिनों के लिए आए थे, तो आए थे कि 2 से 3 दिन तक रहेंगे और मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया लंबे समय तक चला। वो बार बार नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन मिनिस्टर उनसे मिल नहीं पाता था। उनको बोलता था कि अगले सप्ताह आइएगा, अगले मंथ आइएगा। और इस तरह से ये जो प्रक्रिया था लंबे समय तक चलता रहा। रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी रतिराम किसका लड़का था, तो सोहन लाल रतिराम का था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर, यानी मंत्री लोगों से मिलना नहीं चाहता था। वो लोगों को बोलता था यानी अगले सप्ताह आइएगा, अगले मंथ आइएगा। ए पिंच ऑफ स्नॉफ ए डैश स्टोरी, यानी एक पिंच ऑफ स्नॉफ जो कहानी है वो कैसा है, तो शॉर्ट स्टोरी कहानी है, यानी लघु कथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन
अंडर सेक्रेटरी, यानी जो नरेटर थे, लेखक थे, वो कौन सा काम करते थे? अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। और नरेटर के जो नानू काका थे वो मामा लगते थे। और मिनिस्टर के यहाँ जो नरेटर थे मनोहर मालगोनकर, ये वहाँ काम करते थे। तो अंडर सेक्रेटरी का उतना पहुँच नहीं होता है कि वो मिनिस्टर से मिला सके। तो नानू काका अपना दिमाग लगा के तरह तरह के भेष बदल के जाते हैं मंत्रियों से मिलने के लिए। कभी ज्योतिषी के भेष पकड़ते हैं, कभी पंडित के भेष पकड़ते हैं और मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। लेकिन मंत्री क्या करता है? नानू काका से नहीं मिलता है। वो किसी न किसी बहाने उनको नेक्स्ट सप्ताह में और अगले मंथ में बुलाता था नानू काका को। और ये जो समस्या था लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। तो ये तो रहा आपका 3 चैप्टर यानी प्रोज सेक्शन 3 का ए पिंच ऑफ ए स्नॉब का ऑब्जेक्टिव रहा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसका समरी पढ़ेंगे।